YouTube family, this is Charwa Sopasan and welcome back to my YouTube channel। तो आज आप लोग वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। आज मैं आपको राजस्थानी ट्रेडिशनल ओढ़नियाँ दिखाने वाली हूँ, जो ट्रेडिशनल फंक्शंस पे लेडीज़ जो ओढ़नी ओढ़ते हैं। कितने तरह की ओढ़नी होती है वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ कि कब कब ओढ़ी जाती है और कितने तरह की ओढ़नी होती है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक बहुत ही खूबसूरत सा पोंचा बोलते हैं इसे, जो येलो और रेड कलर में होता है। और ये जो पोंचा है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको ज़रा खोल के दिखाती हूँ। इसका वर्क बहुत प्यारा है, कलर तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। ये जो पोंचा होता है ये किसी भी ट्रेडिशनल फंक्शन पे पहना जा सकता है और इसे कोई भी लेडीज़ कोई भी लड़की पहन सकती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पोंचा कितना खूबसूरत लगता है। राजस्थान में जब भी कोई पूजा या कोई ट्रेडिशनल फंक्शन होता है उस पर इस तरह से ओढ़नियाँ ओढ़ी जाती हैं। कोई भी आउटफिट के ऊपर आप ये ओढ़नी पहनकर अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। और ये जो पोंचा है ये प्योर जॉर्जेट के ऊपर बहुत ही प्यारा इस पे जरी का वर्क है। ये आप देख रहे हैं। और यहाँ ये बंदेज है। सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पोंचा ओढ़ने का सही तरीका क्या होता है। ये जो छोटा साइड है इससे आप इस तरह सर पे डाल सकते हैं और उसके बाद में इस तरह इसे हाथ में लेकर इसे हाथ में लेके ये पकड़ लेते हैं और इसको इस तरह हाथ में ले लेते हैं। और इसे ओढ़कर कुछ लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं, अपने मायके से ससुराल जाती हैं और ससुराल से मायके आती हैं, या कभी मंदिरों के दर्शनों के लिए भी अगर जाना होता है तो आप इस तरह से पोंचा ओढ़कर जा सकते हैं। पोंचा। अब चलते हैं दूसरी ओढ़नी की तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसे बोलते हैं पीला। ये ऑरेंज और रेड कलर का होता है, इससे बहुत ही खूबसूरत वर्क होता है। अलग अलग तरह के वर्क आपको 2-3 तरह के पीला दिखाऊंगी। इसे पीला बोलते हैं। इसमें ऑरेंज और रेड कलर का कॉम्बिनेशन होता है। इसे मोस्टली जब किसी के बच्चा होता है तब इसे पहनाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन काफ़ी सारे लोगों को पसंद है तो वो लोग जनरली हर पूजा पाठ में, जब भी कोई घर में कोई पूजा होती है तो उसमें पहनना पसंद करते हैं। तो ये है पीला। अभी गणगौर की पूजा में मेरी मॉम ने जो ओढ़नी ओढ़ी थी उसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि वो ओढ़नी क्या है और कहाँ से मिल सकती है। तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल राजस्थानी ओढ़नी है, इसे पीला बोलते हैं और ये राजस्थान में कहीं पर भी मिल सकती है। तो ये था पीला। इस तरह से पीला को ओढ़ा जाता है।
ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पोंचा का कलर कॉम्बिनेशन भी पसंद है। ये सारे टिपिकल राजस्थानी कलर्स हैं जो राजस्थान में पहने जाते हैं, और ये सारे ओढ़नी बंदेज पर बने होते हैं, और ये प्योर जॉर्जेट के फैब्रिक पे है। सो ये एक और तरह का पीला है। ये भी कलर कॉम्बिनेशन पीला के सब सेम ही होते हैं, ऑरेंज और रेड कलर का कॉम्बिनेशन ही होता है। मोस्टली वर्क जो है इनका काफ़ी अलग होता है। पिछले वाले जो मैंने आपको पीला दिखाया था उसमें सिल्वर वर्क था, इसमें गोल्डन कलर का वर्क है। वर्क के हिसाब से ही लोग ओढ़ना खरीदना पसंद करते हैं, तो इसका भी वर्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब जो मैं आपको ओढ़ना दिखाने वाली हूँ उसे चुनरी बोलते हैं, और ये प्योर रेड कलर का होता है, पूरा रेड में होता है। ये बहुत ही सुंदर चुनरी है ये, और इस पर ये वर्क है गोल्डन में। बंदेज की चुनरी होती है। वैसे तो सारे ही ओढ़ने बंदेज पे होते हैं, लेकिन इस पर प्रॉपर पूरा बंदेज होता है, रेड कलर है, और ये गोल्डन कलर का बहुत ही खूबसूरत वर्क है। इसे आप हर तरह की पूजा में, या घर में कोई फंक्शन है, या जब आपको बहुत हैवीली ड्रेसअप नहीं होना है, आप इतना टाइम नहीं होता है आपके पास, तो आप खाली अपने नॉर्मल क्लोथ्स के ऊपर ये चुनरी को ओढ़ सकते हैं और घर में पूजा कर सकते हैं। ये तरीका होता है चुनरी पहनने का। और ये चुनरी आप घर में किसी भी तरह की पूजा हो तो आप ये पहनकर बैठ सकते हैं। चाहे दिवाली की पूजा हो, चाहे गणगौर की पूजा हो, या किसी भी तरह की पूजा हो, तो आप इस तरह से चुनरी को पहनकर आप पूजा में बैठ सकते हैं। कुछ चुनरियाँ ऐसी होती हैं जो आजकल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चुनरी को पूरा संभालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो आजकल रेडीमेड चुनरी या रेडीमेड पीला बनकर आने लग गया है। तो इस तरह से ये रेडीमेड आता है। आप इसे खाली आपको ये इस तरह से आपको रखना होता है, यहाँ पे सेट करना होता है, और ये जो वेस्ट इसका है, और बाकी के हिस्से को इस तरह सर पे लेके, तो ये काफ़ी इजी होता है। आजकल के बिजी लाइफ में इसे संभालना काफ़ी इजी होता है। आप इसे सेट करके अपने बाकी के काम कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड चुनरी जो होती है, रेडीमेड पीला, जैसे कि मैंने आपको पहले एक दो पीला दिखाए थे जिसके अंदर ऑरेंज और रेड कलर में ये ओढ़ना होता है। ये खाली इसमें डिफरेंस खाली इतना है कि ये रेडीमेड है। इसे खाली इतना इसी तरह से जैसे मैंने आपको चुनरी दिखाई थी, इस तरह रख के और बाकी के हिस्से को इस तरह से सर पे रखना होता है। राजस्थान में किसी भी आउटफिट पे जब आप ओढ़नी ओढ़ लेते हैं तो उसका ग्रेस कुछ और ही आता है। तो इसलिए हमारे घर में बहुत सारी ओढ़नियाँ हैं, हर तरह की ओढ़नी है। तो मैं आपको लेकिन मैं आपको कुछ ही दिखा रही हूँ। अब इसमें से मैं कुछ एक आपको चुनरी दिखाने वाली हूँ जो बहुत ही पुराने स्टाइल की है। बहुत ही पुराने टाइम में, आई थिंक मेरी मॉम ने अपनी शादी में शायद ओढ़ी होगी। बहुत ही पुरानी ओढ़नी है, इसे चुनरी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि रेड कलर में होती है चुनरी। इसका जो वर्क है बहुत ही एंटीक है। पास में आके ज़रा बता दो। बहुत ही हैवी ओढ़नी है और इसका वर्क बहुत ही एंटीक है। लेकिन इसका ग्रेस आज भी उतना ही खूबसूरत लगती है ये ओढ़नी, जितनी शायद उस टाइम पर लगती होगी। चुनरी को बेसिकली चुनरी को ओढ़ना एक शगुन माना जाता है राजस्थान में, कि आप अगर कोई भी पूजा कर रहे हैं, कोई भी शगुन का काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर चुनरी ओढ़कर करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन कई बार गर्मियों में आप इतना हैवी ओढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं ओढ़ पाते हैं, तो ऐसे के लिए ऐसे में आपके पास एक कॉटन की ओढ़नी होना बहुत ज़रूरी है। ये
प्योर कॉटन की ओढ़नी है बंधेज में, जिस पर गोटा पत्ती का काम है। ओढ़नी ये भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और शगुन का शगुन हो जाता है और गर्मी भी नहीं लगती है। तो कॉटन की मैं आपको एक और ओढ़नी दिखाती हूँ, वो भी बहुत सुंदर है। वो इससे थोड़ी सी हैवी है। तो ये भी एक चुनरी है, जिसे मुझे भी आप लोगों ने काफ़ी गणपति पूजा में या काफ़ी पूजा के अंदर ही ओढ़े हुए देखा होगा। मैं इस तरह की ओढ़नी को ओढ़कर ही पूजा करती हूँ। अगर मेरे गणपति वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं इस तरह की चुनरी को ओढ़कर, कोई भी आउटफिट के ऊपर इस चुनरी को ओढ़कर और फिर गणपति की आरती करती थी। अब मैं जो आपको ये ओढ़ना दिखाने वाली हूँ, ये जो पीला है, ये हमारे घर में मंदिर में हमेशा रहता है। अगर कोई भी पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है तो इसे ओढ़ता है और फिर पूजा करता है। तो ये जो ओढ़नी है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि हम इसे मंदिर में ही रखते हैं। ये था मेरा ओढ़नी का कलेक्शन, जिससे मैंने आपको पोमचा, चुनरी और पीला के बारे में बताया। ये बताया कि उन्हें कब कब ओढ़ा जाता है और कितने तरह की ओढ़नी होती है, ये सब बताया। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं राजस्थान में हूँ। राजस्थान से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, यहाँ के ट्रेडिशन से रिलेटेड, तो मैं आपको अभी बता सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पर आई हुई हूँ। तो I think that's it for today, guys. If you really like the video, please share it with your friends and family and do subscribe to my channel.